हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं जो क्लास 12 का ही हिस्ट्री चैप्टर से है, बुक से है। और चैप्टर 2 राजा किसान और नगर, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सब। एमसीक्यूज इसमें टॉप 15 है और बाकी वो लाने सवाल है। आप सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। आने वाले एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो एग्जाम में रहेंगे यही से रहेंगे सारे सवाल है। और बहुत ही आसान और स्पष्ट शब्द हैं सवाल है, आप पढ़िए इसको। पहला सवाल देखिए। फर्स्ट सवाल क्या कहा गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम देखिए, मैं आपको पूरा जूम कर दिखाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए बढ़िया से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखिए मिलेगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। जैसे कि अगर आप चैप्टर 2 राजा किसान और नगर पढ़े होंगे तो आपके टीचर बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे आपको कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। अब इससे दो सवाल आपके पास रहेंगे। पहला सवाल कि जेम्स प्रिंसेप जो है ये हैं कौन। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी था। ये पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उसका अधिकारी था। ठीक है। और दूसरा सवाल है कि जेम्स प्रिंसेप कब पढ़ा था। तो इसका कब जब पढ़ा था तो पूछेगा, जब ईयर पूछे तो 1837 1837। लेकिन अगर वही आपसे पूछेगा किस दशक में पढ़ा था तो इसका सही उत्तर होगा 1830। तो ये सवाल आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन 2 में क्या कहा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 कहा है कि अभिलेखों में देवनाम देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं में प्रिय। तो अशोक को देव प्रियदर्शी के नाम से भी पुकारा गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और 3 में रखा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो इसको बहुत ही आसान सवाल है, उत्तर भी इसका आसान है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 महाजनपदों का जो इसमें चर्चा करी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन 4 में कहा है कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर होगा राजगृह। राजगृह ही बाद में राजगीर कहलाता है, जो प्रथम राजधानी थी मगधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर इंडिका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखिए क्या कहा है। अगला सवाल कहा है कि इंडिका किसकी रचना है। मतलब किसने इंडिका को लिखा है। इंडिका एक पुस्तक है, तो इंडिका को लिखा है मेगास्थनीज ने। ये वही मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लोहयुगीन नगर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 कहता है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा हरिसेन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य से संबंध रखता है। समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त के बेटा का नाम था चंद्रगुप्त टू। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत का नेपोलियन, जिसे अभी कहा मैंने, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है। क्वेश्चन 9 कहा है कि हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन जो है ये मानभट्ट के राजकवि थे। हरिश्चंद्र आप बोल दिए समुद्रगुप्त के थे। मेघास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे और कालिदास एक लेखक थे जिसने कि इसने मेघदूत नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना की थी संस्कृत में। क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा है कि अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। लिपि पूछा है तो ब्राह्मी लिपि। ऐसे अशोक की 4 लिपियों का वर्णन मिलता है। 4 लिपियों में है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, जिनमें से ब्राह्मी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था अशोक के टाइम पीरियड में, उसके काल में। मिलते हैं अगले सवाल में, देखते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। सही उत्तर अजातशत्रु। अब अजातशत्रु कौन है। तो अजातशत्रु आप जानते हैं कि हर्यक वंश का ये सेकंड राजा है। हर्यक वंश का सेकंड राजा, मतलब तो फर्स्ट कौन है। तो फर्स्ट जो है वो आप जानते हो कि फर्स्ट जो था बिंबिसार था।
तो दो नाम मिलेंगे एक जैसा, बिंबिसार और बिंदुसार, दोनों में अंतर है। बिंबिसार जो है ये हर्यवंश से, और बिंदुसार जो है गुप्त मौर्य वंश से संबंध रखता था। यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। ये जो अशोक है ये बिंदुसार का पुत्र है। ठीक है। क्वेश्चन 12, अशोक सॉरी किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? तो भूदान का उल्लेख मिलता है प्रभावती गुप्त। ये प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त टू की पुत्री है, बेटी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, और 12 के बाद अब आएंगे 13, 14 और 15। देखते हैं 13, 14, 15 में क्या कहा है। देखिए 13, 14 दिया हुआ यहाँ पर, कि 13 में लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? सो इजी, अशोक ने किया। मुद्रा राक्षस की रचना, मुद्रा राक्षस किसकी रचना? ये भी एक पुस्तक है, रचना किया इसका विशाख दत्त ने। बढ़ते हैं आगे। जैसे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का अंतिम सवाल है, और ये 15 है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अब ये सवाल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं बताना चाहता हूँ सुदर्शन झील का अगर जिक्र आया है तो ये गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में लिखी गई है। तो इसका 15 नंबर का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दिए, मैं इसका इंतजार आपका करूँगा। बढ़ते हैं आप वन लाइनर की ओर। वन लाइनर में देखिए क्या कहा है, ये इसका आंसर शीट है पूरा। सॉरी ये तो मैं दिखाई दिया आपको, फिर भी देख लीजिएगा एक बार, आप ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे कि मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मैगस्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ये उदयन अजातशत्रु का बेटा था, और उदयन हर्यक वंश से संबंध रखता है, मतलब बिंबिसार का ये पोता था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त दू के शासनकाल में, द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय याद कीजिए, ये समुद्रगुप्त का बेटा है। क्वेश्चन 4, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किसने किया, तोड़ा किसने? तो आपको पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो तोड़ा गया था ये एक मुस्लिम शासक जिसका नाम था बख्तियार इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको जो ध्वस्त कर दिया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 मैं कहता मैगस्थनीज कौन था? कई बार सवाल आया है। यूनानी शासक था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, लेकिन ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में, जब उनकी बेटी की शादी यानी सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्निल की शादी चंद्रगुप्त से हुआ था। क्वेश्चन 6 को बढ़ते हैं। शक संवत्कारम किसने किया? तो शक संवत्कारम कनिष्क ने किया। क्वेश्चन 7, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है? तो सही उत्तर है पाकिस्तान में है। तक्षशिला जो है आज वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। तो ये यहाँ का महत्वपूर्ण इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। जब तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोज़ की तरह एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बच्चों को सवालें मिल सके। कमेंट लिखिए क्या कमी है, क्या चाहिए आपको, उसको मैं देखूँगा तो उसमें और अच्छा से वीडियो बना सकूँगा। और लाइक कीजिए क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया है, तो एक अलग जोश सकता है, फिर मैं उससे और अच्छे से वीडियो में बनाऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ बेहतरीन सवालों के साथ।